हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अप्सरा साधना की जानकारी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही सारे कॉल आए। जिस कोई तो पूछ रहा है, अधिकतर लोग जो मैंने साधनाएं डाली है, जो परेशानी डाली है, जो भी किसी भी वीडियो डाली हो, उनसे संबंधित मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। जो भी कॉल आए मेरे पास अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, तो इन्हीं साधनाओं के बारे में मेरे पास ज़्यादातर कॉल आए। तो लोगों की क्या क्या समस्याएं थी उसमें, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप जानकारी पे ध्यान दीजिएगा, और अगर मैं कोई भी शब्दों में हेरफेर हो जाए तो प्लीज़ उस पर ध्यान ना दीजिए। तो मैं वीडियो आगे की शुरू करती हूँ। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग साधक साधिकाएं बहुत समय से साधनाएं कर रही हैं। कोई उर्वशी की कर रहा है, कोई कामिक्षी की कर रहा है, और कोई नाभि दर्शना की कर रहा है। अधिकतर और भी अप्सराएं हैं अन्य जिनकी कोई साधना कर रहे हैं लोग। कामिक्षी यक्षिणी भी हैं, उनकी भी काफ़ी समय से लोग साधना, एक साधक है वो भी काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही। तो सफलता प्राप्त ना करने का कारण बहुत हो सकते हैं, और काफ़ी मैंने देखे भी है, पूछे तो वो चीज़ वो कर ही नहीं रहे हैं। तो सफलताओं में आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। कुछ ने मुझसे सवाल और भी पूछे थे, तो मैं उन सवालों के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। तो एक साधक थे, उनकी जो माला है वो माला के बारे में पूछ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि माला बिना साधना नहीं होती क्यों। वो उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि उनकी जो वो साधना कर रहे थे, उनकी जो साधना के समय है वो माला बार बार टूट जाती थी अधिकतर। तो उनको यही समझाएगा, तो वो सोचे थे कि आप साधना खंडित हो गई, ख़राब हो गई। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, साधना कभी भी माला टूटने से ख़राब नहीं होती, खंडित नहीं होती। अगर आपकी माला टूट गई है साधना के वक्त, तो आपको पता है, तो जितनी माला हो गई है उसे छोड़ दीजिए। मतलब जो पूरी कंप्लीट जितनी भी माला हैं उनकी आप काउंटिंग कीजिए। जो माला हाफ टूट गई है, जितनी भी हुई है, तो उस काउंटिंग को मत कीजिए। जो भी एक माला करते समय टूटी है, तो वो एक्स्ट्रा में जाप चला जाएगा। तो आप उंगलियों पे अपना जाप शुरू कर दीजिए, तो उससे आपका जाप पूरा हो जाएगा, उससे साधना खंडित नहीं होगी। और अगले दिन आप फ्री हो जाएं तो माला अपनी दोबारा से तैयार कर लीजिए, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आज साधना खराब नहीं होती है बिल्कुल भी। और सेकंड क्वेश्चन था कि जो वचन होते हैं उनके लिए उन्हें क्या करना है। तो क्योंकि एकदम से अप्सरा इतनी अट्रैक्टिव, इतनी सुंदर होती है कि साधक को एकदम से भूल जाता है कि हमें क्या वचन मांगना है। वो सोच के तो बहुत कुछ बैठा रहता है कि हमें ये एक वचन मांगना है, वो वचन मांगने हैं, पर वो जब अप्सरा प्रकट होती है सामने, तो लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम उसको देख के ना हड़बड़ा जाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है कि आपको वचनों को ना लिख के रख लेना है पर्ची पे। उसको लिखकर इसलिए रखना है क्योंकि जैसे भी है, अगर हम भूल भी जाते हैं तो हमारे पास वचन रहते हैं, तो हम अपना आराम से लिख के बोल सकते हैं। और वचन हमको 3 नहीं लेने हैं, वचन हमको 2 ही लेने हैं। एक वचन हमें एक्स्ट्रा आगे के लिए हमेशा रखना चाहिए, क्या पता आगे हमारी कैसी स्थिति हो। तो फ्रेंड्स, 2 ही वचनों में आपको अपने सारे वचन, इस टाइप से वचन लेना है कि 2 वचनों में ही आपके सारे वचन आ जाएं। तीसरा वचन आपको एडवांस में रखना है कि जब भी कभी मैं आगे मुझे आवश्यकता होगी, समय आने पे मैं ये वरदान वचन मांग लूँगा। तो आपको यही मांग लूँगा या मांग लूँगी, जो भी मेरी साधिकाएँ बहनें हैं, भाई हैं, वो सब इसी प्रकार से वचन मांगेंगे। क्या देखने में आया तो कुलदेवी है, उनकी वो रुष्ट हैं, किसी के पितृ देव है वो रूठे हुए हैं, जो शक्ति को आने नहीं देते, और शक्ति भी आती नहीं। किसी के गुरु नहीं है, तो गुरु नहीं है तो उसके पास तो बिल्कुल कुछ ऊर्जा ही नहीं है, तो शक्ति कहाँ से आएगी। क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं, ऊर्जा बनाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमारी सिद्धियाँ हमारी ही ऊर्जा से ही उत्पन्न होती हैं, बनती हैं। और वही चीज़ नहीं होगी, गुरुजी नहीं होंगे, नाम ही नहीं होगा हमारे पास, गुरु मंत्र ही नहीं होगा, तो हम क्या कर लेंगे। तो हमारी कोई भी सिद्धि संपूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। थोड़ा बहुत अगर दिख गया तो दिख गया, मतलब थोड़ा सा अनुभव, पर वैसे फिर प्रत्यक्ष नहीं होती हैं फिर चीज़ें। तो क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, तो मैं तो खैर, लोग तो बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं इतनी लंबी लंबी, पर मैंने अधिकतर अपनी लाइफ में जितनी भी मैंने साधना की है, तो मैं अधिकतर 11 दिन की लेके बैठी हूँ शुरू से। क्योंकि 41 दिन की मैं कोई रिस्पांस, मैंने भी काफ़ी किया, लेकिन जो रिस्पांस मुझे 11 दिन की में मिला, वो मुझे बड़ी साधनाओं में कभी नहीं मिला है।
तो क्योंकि जो हम छोटे छोटे करते हैं उसमें हमें संभलने का मौका भी मिलता है, अपनी गलतियों को जानने का भी मौका मिलता है, और हमें ऊर्जा जो भी बनाई होती है हमने, उस ऊर्जा को हम संभाल भी सकते हैं, हमारे अंदर ऑब्जर्व हो जाती है अच्छी तरह से ऊर्जा। फिर आगे की हम अच्छी पूरी कॉन्फिडेंस से फिर और बैठ जाते हैं, फिर अच्छे से और करते हैं। तो थोड़ा सा गैप दे के अगर हम 11-11 दिन की साधना करती हैं तो उसमें बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आता है। और फर्स्ट टाइम क्या, अगर आपको पहचानना कैसे कि ये सिद्धि हमारी सिद्ध हो गई, इस साधना को हमें आगे चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी सिद्धि है, चलो आपके गुरु हैं या नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अगर गुरु जी हैं आपके हैं तो शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी, नहीं तो आपको हानि भी पहुंचा सकती है अगर बिना गुरु के किसी कारण से वो प्रत्यक्ष भी हो गई तो। क्योंकि मैंने बहुत गलत रिस्पॉन्स भी देखा। एक व्यक्ति थे, एक साधक थे, तो उन्होंने साधना की थी लेकिन उनके पास कोई गुरु नहीं था, ना ही कोई उन्होंने महाशक्ति की साधना की थी। तो उन्होंने किसी अप्सरा की साधना की थी, तो वो शराब पी ली थी, उन्होंने ड्रिंक कर ली थी, कहीं गए थे तो वो साधना तभी उसी वक्त उनकी लाइफ से चली गई और बहुत बुरी तरीके से बहुत श्राप दे के गई थी, और उनको बहुत लाइफ अब पूरा जीवन मतलब ख़राब हो चुका है अब उन व्यक्ति का। तो इसीलिए गुरु का होना आवश्यक है। अगर उसके गुरु होते तो उसे राह दिखाते, उसे मार्ग बताते और वो अपनी गलती को सुधार सकते थे। तो छोड़ते हैं, अब आगे की बात करते हैं। तो कोई भी अप्सरा साधना करने से पहले या कोई भी आप अन्य साधना करते हैं किसी की भी महाशक्ति को छोड़कर, तो उनके लिए आपको गुरु आवश्यक है बनाना। क्योंकि आप किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो शक्ति की आप साधना कर रहे हैं तो उस समय आप किसी और शक्ति को बुला रहे हैं और आ गई कोई गलत शक्ति, तो ऐसा होता है क्योंकि हम गुरु मंत्र नहीं है हमारे पास गुरु नहीं है, तो हम गुरु कवच जो लगा के बैठते हैं, घेरा साइड में लगा के बैठते हैं, तो उससे भी हमारी प्रोटेक्शन नहीं हो पाती और गलत चीज़ आ जाती है। और जब हम घेरा लगा के बैठते हैं तो हम बोल के बैठते हैं कि जिस शक्ति को भी हम बुला रहे हैं तो वही शक्ति आए, तो इसलिए उस शक्ति को आने की अनुमति होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स के बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास गुरु होना बहुत आवश्यक है, और कम से कम 2 से 3 घंटे हमें बैठने का अभ्यास होना चाहिए एक ही आसन में बिना हिले डुले, और हमारा मंत्र जाप पर अच्छी तरह से फोकस होना चाहिए, माला पर और मंत्र जाप पर, और बाकी 20% हमारे पूरे शरीर पर। हमें अपने अंदर मंत्र को महसूस करना है, पूरी एकाग्रता के साथ हमें बैठना है, तभी हमें इस साधना में सफलता प्राप्त होगी। अगर हम अंदर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, माला स्टफिक होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सिद्धि हमारे भाव से आती है, हमारी श्रद्धा देख के आती है, जो भी हम उसके लिए कर रहे होते हैं, और पूरे समर्पण के साथ आती है। अगर हमें समर्पण नहीं होगा उस शक्ति के प्रति तो वो शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि वो सिद्धियां भी देखती हैं कि हम कितनी शिद्दत से, कितने मन से उनकी साधना कर रहे हैं, या क्या चढ़ा रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं। और गुरु भी आप ऐसा चुने कि जो साधना में खुद सक्सेसफुल हो, जिसने अपनी लाइफ में सक्सेस पूरी तरह से प्राप्त कर ली हो। क्योंकि गुरु जी को जब हम धारण करते हैं, जब हम गुरु बनाते हैं, तो उनकी वो भी अपनी हमसे कनेक्ट होते हैं और अपनी ऊर्जा हमें ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी सिद्धियों से हमें कनेक्ट करते हैं, जो हमारी आगे चल के हेल्प करती हैं अन्य सिद्धि साधनाओं में जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं। क्योंकि गुरु जी भी हमारा कुछ अपने अंश प्रदान करते हैं जो हमारी सहायता करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी हर सिद्धि सहायता में। तो हमें सफलता ना पाने का कारण एक ये भी है कि ऊर्जा की कमी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि कुछ के पास गुरु है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे, या तो उनके पास सही गुरु नहीं है जो उनको ज्ञान दे सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम सीधा सिर्फ साधना से, अप्सरा साधना से ही हम शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहुत पुण्य की भी ज़रूरत होती है। अगर हमारे पिछले जन्मों का पुण्य बहुत है तो अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाएगी। कि जो साधक थे उनका शायद पिछले जन्म का ही पुण्य था कि जो उनको बिना महाशक्ति के, बिना किसी गुरु के अप्सरा प्रत्यक्ष हो गई, लेकिन उनके पास इस जन्म में गुरु नहीं था जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके या ज्ञान दे सके जिससे वो अपना जीवन संवार सके। तो गुरु आप अवश्य बनाइए और अच्छी तरह से देखभाल के बनाइए कि वो आपके समय पर सपोर्ट कर भी सकेंगे कि नहीं, जब आपको सिद्धि साधनाओं में आवश्यकता होगी जानकारी लेने के लिए। क्योंकि मैंने कुछ देखे तो
वो हेल्प नहीं कर पाते, मतलब अपने पर्सनल काम में ही वो इतने बिज़ी होते हैं। ग्रुप मंत्र तो दे देते हैं लेकिन अपने पर्सनल काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो ऐसा ग्रुप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी मेरे भाई बहन हैं जो साधनाएँ कर रहे हैं किसी भी अप्सरा की, तो थोड़ा अपने पुण्य कर्मों को भी बढ़ाएँ, और जो भी है अपना थोड़ा और भी ऊर्जा बढ़ाने के लिए और भी पाठ होते हैं ऐसे, तो आप उन पाठ को भी कर सकते हैं साधना में। और क्योंकि जो मेरे गुरु हैं वो भी घर गृहस्थी वाले हैं, लेकिन अपने जितने भी साधक साधिका हैं, जो भी उनके शिष्य हैं, सबको अपना बराबर ही समय देते हैं, अपनी फैमिली को भी देते हैं, अपने शिष्यों को भी बराबर समय देते हैं। और अप्सरा प्राप्ति के लिए इष्ट का भी बलिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। जिस घर के कुल देवी देवता, पितर देव और अन्य भी देवी देवता बहुत स्ट्रांग होते हैं, इष्ट बड़े बलिष्ठ होते हैं, गुरु भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, और गुरु मंत्र का जिसने बहुत ही ज़्यादा जाप किया होता है, ऊर्जा बहुत हाई होती है, उसको ये सिद्धियाँ बहुत ही कम समय में प्रत्यक्ष हो जाती हैं, तो वो इसके लायक हो जाती है। और आप जिस भी सिद्धि की, जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो पहले आप 11 दिन का छोटा वो अनुष्ठान कीजिए, छोटा संकल्प लीजिए 11 दिन का। तो उसमें आप पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस साधना को कीजिए। मैंने और अपनी लाइफ में भी मैंने देखा है कि कम से कम मैंने अपनी लाइफ में, अपनी मैं बता रही हूँ, तो मैंने तीसरे दिन में कुछ ना कुछ अनुभव देखा ज़रूर है। तो आपको 11 से मतलब 3 दिन से 11 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिल जाएगा, चाहे सपनों के थ्रू मिले, चाहे खुशबू के थ्रू मिले, चाहे आपको इतना अच्छा हल्का लाइट लगे, चाहे बहुत कुछ आपको लग सकता है कि काफ़ी चीज़ की हम कल्पना कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा लगने लगना, अचानक से एक चेहरे पे ग्लो आ जाना, रौनक आ जानी, बहुत कुछ आपको दिखने लग सकता है। इनमें से कुछ भी एक चीज़ भी हुई तो आप समझ लीजिए कि हाँ, इस साधना में आपको शक्ति भी मतलब आपको पास आना चाहती है, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं और कोई साधना में बाधा आ रही है, तो आप गाइडेंस के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो जय श्री राम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट में भी आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं।